हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हिंदी की ये क्लास। और हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे 10 क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में जो हुआ था 2023 में, यानी हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी के जो एचएसएससी ग्रुप डी 2023 वाले एग्जाम में पूछे गए थे। यानी हम देखेंगे कि 2023 में हिंदी का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आप आने वाले अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है, मतलब 1 to 100 को 6 नंबर पे जो हिंदी यहाँ से स्टार्ट थी, तो उस हिसाब से है ये पूछा गया था। कुश और आसन के योग से बनने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस है और इन दोनों को मिला के इन दोनों के योग से एक उपयुक्त शब्द कौन सा बनेगा वो बताना था। देखो आसान क्वेश्चन है। कुश आसन ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ये भी गलत है। कुशासन दोनों शय नहीं आएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुशासन यानी कि बुरा शासन। कुश शासन में क्या है, कुश और आसन के योग से उपयुक्त शब्द बना है। नीचे क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, यानी जो हर्षव और दीर्घ स्वर होते हैं उनके पश्चात हर्षव या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी कि जो बड़ी मात्रा हम कह सकते हैं वो हो जाएगी, यानी आ है बड़ी ई और ऊन वाला। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो संधि से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं नीचे इसमें, जैसे मत अनुसार, ये इसी के एग्जाम्पल है। मतानुसार, सत्य आग्रह सत्याग्रह, सीमा अंत सीमांत। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि में। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, का पुरुष समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो अब ये समास का क्वेश्चन है। का पुरुष, तो का पुरुष में विक्षिप्त पुरुष, कायर पुरुष, काल पुरुष, कुत्सित पुरुष। तो इसका क्या विग्रह होगा, कुत्सित पुरुष होगा। और समास कौन सा है इसमें, समास है इसमें कर्मधारय समास। किसमें, का पुरुष में है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध हो तो वही क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। और कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल यहाँ नीचे मेंशन कर रखे हैं। कमलनयन, प्राण प्रिय, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। इस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, कुत्सित पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बताना है दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। यानी ध्यान से देखो, नहीं हुआ है पूछा है। वह मिन्नतें करता रहा और वे उसे नजरअंदाज करते रहे। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस तो सही है। इस पेड़ के फल मीठे हैं, ये बात भी सही है। तुम किस शहर में रहते हो, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और क्वेश्चन पूछा था, ये भी सही है। उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा, उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, गलत है। ये जो एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा है यहाँ पे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर आना था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो इस हिसाब से क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट आंसर। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, यहाँ एक ही पूर्ण विराम का होगा उपयोग। क्वेश्चन नंबर 69 है, सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। यानी सहायता बंद करना, हाथ खींचना, आंच न आने देना, आनाकानी करना, मैदान छोड़कर भाग जाना। सहायता बंद करने के लिए मुहावरा होगा हाथ खींचना या अपने हाथ पीछे कर लेना, एक तरह से मदद ना करना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी तीनों की देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। आंच न आने देने का मतलब होता है जरा भी कष्ट न होने देना। आनाकानी करना यानी कि बात मना करना, एक तरह से इग्नोर करना, टाल मटोल करना। मैदान छोड़कर भाग जाना यानी कि युद्ध क्षेत्र से पीछे हट जाना। तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिनकर शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है, सूर्य, अंबर, शशिधर, नारायण। दिनकर का मतलब क्या होता है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सूर्य, सूरज यानी। और अन्य पर्यायवाची सूर्य के क्या हो जाएंगे, दिवाकर, भानु, भास्कर। और उसके बाद आक, आदित्य, दिनेश, रवि, प्रभाकर, मार्तंड। तो ये सारे पर्यायवाची सूर्य के हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये इनसे भी क्वेश्चन क्या है देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। मया का तद्भव शब्द रूप है, किसका? मया का। तद्भव पूछा है मई, मध्य, मम और मैं। मम क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? मेरा। हमसे पूछा है, तद्भव पूछा है किसका? मया का, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा मैं। मया यानी कि मैं खुद, इस हिसाब से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 ने बताना है शब्द शुद्ध नहीं है। ध्यान से देखो, नहीं है पूछा है। शुद्र, दुर्गंध, स्तुति और सृष्टि। तो ये जो स्तुति शब्द है ये सही नहीं है, क्योंकि स्तुति में क्या आएगा? त के छोटी की मात्रा आएगी इस ऐसे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नोक्त में कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? ज्यादातर क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हो नहीं है पूछा है, ताकि आप एग्जाम में मिस्टेक करो और क्वेश्चन हो जाए आपका गलत। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछा है और क्या दे रखा है उस हिसाब से। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। समासोक्ति अनुप्रास, छेका अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो नहीं है, कौन सा भेद नहीं है? तो छेका अनुप्रास अनुप्रास अलंकार का भेद है, और श्रुत्यानुप्रास भी है, अंत्यानुप्रास भी होता है। लेकिन ऑप्शन ए समासोक्ति अनुप्रास क्या है? अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है, यही पूछा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। और अनुप्रास अलंकार होता क्या है? जहां पर एक ही वर्ण क्या हो, बार बार रिपीटेशन उसका होता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। देखो च यहाँ भी है, यहाँ भी है, चंचल में भी च 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? च वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। यही क्या है? अनुप्रास अलंकार। और इसके भेद कितने होते हैं अनुप्रास अलंकार के? आपको 5 भेद याद रखने हैं। अभी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो ये थे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। प्राग ऐतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? किसके लिए उपयुक्त किया जाता है ये शब्द? यानी कि ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 जो लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं देखने को 10 नंबर की जो हिंदी आएगी उसमें। तो इत प्रत्यय से बताना है इसमें तात्कालिक, पांडित्य, अभिषिक्त और फलित। तो देखो तात्कालिक लास्ट में तो इक आ रहा है, तो इत ये तो नहीं होगा ऑप्शन ए। पांडित्य ये भी नहीं होगा। अभिषिक्त और फलित तो साफ पता चल रहा है फल प्लस इत। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलित, ऑप्शन डी। इत प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द यहाँ दे रखे हैं इसमें द्रवित, लिखित, कथित। तो ये था 75 क्वेश्चन जिसका आंसर था ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के 10 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 2023 के ग्रुप डी के एग्जाम में। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब।